हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तथा प्लांक विकिरण नियम और डी ब्रोगली द्वितीय प्रकृति पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट लेके चल रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव। 1923 ईस्वी में A.H. कॉम्पटन ने विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, जिसको हम क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, का एक और सबूत दिया। कॉम्पटन की इसी खोज को कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। तो जब लैम्डा तरंगदैर्ध्य युक्त एकल वर्णीय अर्थात मोनोक्रोमेटिक एक्स विकिरण ग्रेफाइट प्रादर्श या सैंपल पर आपतित की जाती है, तो विकिरण प्रादर्श से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर एक्स विकिरण उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ थीटा कोण से विवर्तित होती है। अर्थात किसी भी प्रादर्श, जिसमें यहाँ पर ग्रेफाइट लिया गया है, ग्रेफाइट की सतह पर यदि मोनोक्रोमेटिक एक्स विकिरण जिसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, उसे ग्रेफाइट प्रादर्श पर आपतित किया जाता है, तो यह ग्रेफाइट के सतह से टकराकर उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देती है, क्योंकि उच्च ऊर्जा विकिरण है, तथा निष्कासित इलेक्ट्रॉन के बाद में इलेक्ट्रॉन सतह से थीटा कोण से विवर्तित हो जाता है और एक्स विकिरण भी विवर्तित होकर थीटा कोण से पृथक हो जाती है। इसका कारण है, जब निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्डा की एक्स विकिरण ग्रेफाइट पर आपतित की जाती है, तो विकिरण की कुछ ऊर्जा स्थिर इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालने में खर्च हो जाती है। अतः निम्न ऊर्जा युक्त एक्स विकिरण उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ विवर्तित होती है। अर्थात तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है, अर्थात एक्स विकिरण की ऊर्जा में कमी होती है। क्यों? क्योंकि एक्स विकिरण की कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में प्रयुक्त हो जाती है। इसलिए एक्स विकिरण की ऊर्जा में कमी अर्थात उसके तरंगदैर्ध्य के अंदर वृद्धि होती है। इसीलिए एक्स विकिरण उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ विवर्तित होती है। टक्कर से इसकी दिशा भी बदलती है, अतः थीटा कोण से विवर्तन होता है। अर्थात यदि एक विकिरण को या एक कण को किसी दूसरे कण से टकराया जाए, तो टकराने के बाद में निष्कासित कण तथा टकराने वाला कण किसी निश्चित कोण से विवर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशा में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम विवर्तन कहते हैं। तथा जिस कोण से एक्स विकिरण विवर्तित होती है, उसे हम थीटा कोण को या उसी थीटा कोण को विवर्तन कोण भी कहा जाता है। कॉम्पटन प्रभाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि एक्स विकिरण कणीय व्यवहार प्रदर्शित न करे। अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से तब तक निष्कासित नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर आपतित विकिरण कणीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करे, क्योंकि कण रहित विकिरण अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होनी चाहिए। अगर विकिरण है तो उस गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होगा। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहा है, इसलिए आपतित विकिरण कणीय प्रकृति में होगी, तभी इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है। अतः विकिरण कण के रूप में निश्चित गतिज ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसे परमाणु से बाहर निकालती है। इसका मतलब इसकी कणीय प्रकृति को दर्शाती है, और यह टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, जिसे हम निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बाईं ओर से एकल वर्णीय आपतन या एकल वर्णीय एक्स रे का आपतन अर्थात एक्स विकिरण इस पर आपतित की जाती है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, आपतित करने पर ग्रेफाइट अर्थात कार्बन के अपर रूप में स्थिर इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद स्थिर इलेक्ट्रॉन को विवर्तित इलेक्ट्रॉन के रूप में निष्कासित कर देती है, तथा स्वयं एक्स विकिरण थीटा कोण से विवर्तित होकर पृथक हो जाती है। विवर्तित एक्स विकिरण, जिसके तरंगदैर्ध्य का मान पहले लैम्डा था, विवर्तन के बाद में इसका तरंगदैर्ध्य बढ़ जाता है, जिसको हम लैम्डा प्लस डी लैम्डा के रूप में लिखते हैं। आप वापस ध्यान रखें कि जब एक्स विकिरण इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करती है,
उस समय इसकी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में प्रयुक्त हो जाती है तथा विवर्तित एक्स विकिरण निम्न ऊर्जा युक्त होती है, अतः उसकी तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि होती है, जो कि डी लैम्डा के रूप में वृद्धि को दर्शाती है। और तरंग दैर्ध्य में इसी वृद्धि अर्थात डी लैम्डा को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और ये चित्र एक्स विकिरण का कॉम्पटन विवर्तन प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट या डी लैम्डा या तरंग दैर्ध्य में होने वाली वृद्धि हम निम्न सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। डी लैम्डा इक्वल टू 2h/mc इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर थीटा विवर्तन कोण है, h प्लांक नियतांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा c प्रकाश का वेग। यह समीकरण इस कॉम्पटन शिफ्ट को या डी लैम्डा को प्रदर्शित करता है। टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ मानकर ऊर्जा व संवेग संरक्षण नियम लागू करने पर लैम्डा में वृद्धि अर्थात डी लैम्डा को ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि अभी हम प्रदर्शित कर चुके हैं। डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा डैश विवर्तित एक्स विकिरण की तरंग दैर्ध्य है जो कि ज़्यादा है, और लैम्डा आपतित तरंग एक्स विकिरण की तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। इन दोनों का मान 2h/mc इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर है। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में गणितीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अतः उपयुक्त समीकरण में मान रखने पर डी लैम्डा अर्थात यहाँ पर पहले आ चुका है कॉम्पटन शिफ्ट का मान h/mc इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर थीटा विवर्तन कोण को प्रदर्शित करता है। अतः स्पष्ट है कि डेल्टा लैम्डा अर्थात कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट का मान डेल्टा लैम्डा पदार्थ की प्रकृति तथा आपतित एक्स विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात डी लैम्डा आपतित तरंग दैर्ध्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात कोई भी विकिरण हो, यदि इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है तो वह थीटा कोण से विवर्तित होगी, और विवर्तन डी लैम्डा उपयुक्त संबंध से प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात डी लैम्डा थीटा पर निर्भर कर रहा है, बाकी किसी घटक पर निर्भर नहीं करता, बाकी सभी घटक स्थिरांक के रूप में है। अर्थात एक्स विकिरण किसी भी तरंग दैर्ध्य की हो, यह कॉम्पटन शिफ्ट इसी रूप में प्रदर्शित करेगी। अतः हम इसे निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 परिस्थितियां हैं, जिसमें पहली परिस्थिति में यदि थीटा का मान 0 है तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 और डी लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि विवर्तन कोण 0 है, इसका मतलब कोई विवर्तन नहीं होगा, और विवर्तन नहीं हो रहा है तो कॉम्पटन शिफ्ट या विस्थापन भी नहीं होगा। समीकरण 2, यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का या कॉस 90 का मान 0 होता है। अतः उपयुक्त समीकरण में मान रखने पर डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h/mc के बराबर होगा, जो कि एक स्थिरांक है, और इसको हम 2.42 पिकोमीटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि 90 डिग्री के कोण से एक्स विकिरण विवर्तित होती है तो कॉम्पटन शिफ्ट का मान 2.42 पिकोमीटर के बराबर होगा, जहाँ पर डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है या कॉम्पटन शिफ्ट को या कॉम्पटन विस्थापन को दर्शाता है। यदि थीटा का मान 180 डिग्री है तो कॉस थीटा -1 के बराबर होगा और डेल्टा लैम्डा 2h/mc के बराबर, और यह मान उपयुक्त समीकरण में रखने पर 4.84 पिकोमीटर के बराबर आता है। कॉम्पटन प्रभाव द्वारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के परिणामों को सत्यापित किया जाता है। अर्थात कॉम्पटन प्रभाव हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को सत्यापित करने में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात सिद्ध करने में काम आता है। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं संवेग परिवर्तित होता है, अतः इसे यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाना संभव नहीं। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और संवेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, अतः इसे यथार्थ रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है, और यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपतित विकिरण और विवर्तित इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में विवर्तित इलेक्ट्रॉन का वेग
आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य परिवर्तित करने के साथ बदल जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसकी स्थिति का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं, क्योंकि जिस स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन को स्थिति ज्ञात कर रहे हैं वहाँ पर आपतित विकिरण उस इलेक्ट्रॉन से टकरा कर इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदल देती है, अर्थात स्थिति यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं होगी। और अगर स्थिति बदलने के साथ में निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग की बात करें तो वेग भी समय के साथ परिवर्तित होता है या लैम्डा बदलने के साथ बदलता है। ऐसी स्थिति में उसका संवेग भी यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाना संभव नहीं, जिसे हम इस चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इंसिडेंट फोटोन अर्थात आपतित विकिरण, जरूर नहीं एक्स विकिरण हो, कोई भी विकिरण आपतित की जा सकती है, जिसको हम लैम्डा आई अर्थात इंसिडेंट रेडिएशन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा के रूप में लिखते हैं। और टारगेट इलेक्ट्रॉन अभी स्थिर मान करके हम इस प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, और जैसे ही विकिरण इसके ऊपर आपतित होती है यह इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देगी। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है, अर्थात जो नाभिक में स्थित स्थिर इलेक्ट्रॉन है वो निष्कासित हो जाएगा, जिसका निष्कासन कोण है फाई। और एक्स विकिरण है, यह आपतित विकिरण की दिशा से थीटा कोण से विवर्तित हो जाती है, और इसको हम स्कैटर्ड फोटोन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर हमने लैम्डा एफ लिखा है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन तरंगदैर्ध्य या लैम्डा एफ के रूप में स्कैटर्ड फोटोन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात लैम्डा एफ का मान लैम्डा आई से अधिक होगा, क्योंकि विकिरण की ऊर्जा घट रही है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। अतः इन दोनों का अंतर डेल्टा लैम्डा, जिसे कि हम कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं या कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहा जाता है, इसका मान h/mc × 1 - cos थीटा के बराबर लिखा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो लैम्डा = h/mv जो सूत्र था वो डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति में पढ़ा था, जहाँ पर लैम्डा को हम क्या मान के चलते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ पर सूत्र में h/mc mv की जगह mc लिखा गया है, और 1 - cos थीटा डिफ्रैक्शन कोण साथ में दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह समीकरण लगभग डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति के रूप में ही प्रदर्शित होता है। थोड़ा सा अंतर है थीटा कोण के रूप में, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यही कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन विवर्तन कहलाता है। अब हम ले रहे हैं डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति, हम पहले ले चुके हैं। अब हम डी ब्रोगली द्वितीय प्रकृति या डी ब्रोगली समीकरण का महत्व ले रहे हैं। पहला पॉइंट है, यह समीकरण कण की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या करता है तथा एक संयोजित संबंध दर्शाता है। यह समीकरण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि सूक्ष्म कणों हेतु सत्य है, क्योंकि इनकी तरंग प्रकृति का वास्तविक महत्व होता है, जिसे फलन साई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रोगली संबंध बड़े आकार के कणों के लिए तो प्रयुक्त किया जाता है और उसका मान ज्ञात किया जाना संभव नहीं है, लेकिन सूक्ष्म कणों के लिए इसका मान ज्ञात किया जा सकता है और समीकरण में इनको रखकर ज्ञात कर सकते हैं। डी ब्रोगली समीकरण बोर की एक निश्चित अवधारणा की भी व्याख्या करता है, और बोर अवधारणा यहाँ नीचे दी गई है। बोर की अवधारणा के अनुसार नाभिक के चारों ओर निश्चित कोश में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के बहुसमाकल के बराबर होता है, अर्थात कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा, जहाँ पर लिखा गया n पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 को प्रदर्शित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो विकिरण कोश की त्रिज्या r हेतु कोणीय संवेग निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, और r त्रिज्या के इलेक्ट्रॉन कोश या बोर कोश का कोणीय संवेग mvr होगा, और इसे हम अवधारणा के अनुसार mvr = nh/2π के रूप में लिखते हैं। इसे हमने दिया समीकरण नंबर 1, अर्थात mvr कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है। ये बोर की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। डी ब्रोगली के अनुसार सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तरंग गति दर्शाता है। यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग एक तरंगदैर्ध्य लैम्डा तथा कोश की तरंग कला में है तो कोश की परिधि 2πr
इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के बहुसमाकल के बराबर होगी। तो डी ब्रोगली के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, और यदि परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की तरंग कला में, कला का मतलब है या अर्थ है जहाँ से तरंग प्रारंभ हुई है, अगर परिधि पूरी करने के बाद तरंग उसी जगह पर आकर मिल जाती है तो इसे हम तरंग कला में है कहते हैं। और यदि तरंग कला में है तो बोहर कोश की परिधि 2πr n लैम्डा के बराबर होगी, और जिसे हम 2πr = n लैम्डा समीकरण 2 से प्रदर्शित करते हैं। और समीकरण 2 में h बराबर लैम्डा बराबर h/mv डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान रखें तो 2πr = nh/mv के रूप में लिखते हैं, और इसको अगर पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो mvr = nh/2π। अर्थात डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है, और इलेक्ट्रॉन की तरंग यदि कला में है तो उसका कोणीय संवेग mvr nh/2π के बराबर होगा। और यह सूत्र डी ब्रोगली द्वारा प्रस्तुत किया गया, और यह बोहर की एक निश्चित अवधारणा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है तो तरंग कला में होते हुए इलेक्ट्रॉनिक परिक्रमण प्रदर्शित होगा। अतः डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन उन निश्चित कोशों में चक्कर लगाता है जिसमें इसका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी r पर ही पाया जा सकता है, क्योंकि वहीं पर इसका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा, न इससे कम और न इससे ज़्यादा। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे n के मान बढ़ते जाएंगे, n = 1, 2, 3, 4 अर्थात h/2π के पूर्ण गुणक के रूप में भिन्न भिन्न कोश उपस्थित रहते हैं, जिनके मध्य का अंतराल समान या भिन्न हो सकता है। वैसे वास्तविक रूप से परमाणु कोशों के मध्य का अंतराल नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ घटता है, लेकिन mvr nh/2π के पूर्ण गुणक के बराबर या उसके बराबर रहता है, जहाँ पर n बोहर कोश को प्रदर्शित करेगा। डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन-जर्मर प्रयोग द्वारा किया गया। डी ब्रोगली संबंध का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन-जर्मर के अनुसार हम सिद्ध निम्न प्रकार कर सकते हैं। इसके अनुसार किसी निश्चित ताप पर गर्म किए गए फिलामेंट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो प्राप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती। अतः यदि इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है तो इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र E × V इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात किसी भी परमाणु में E आवेशित इलेक्ट्रॉन जो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, उस पर V विभव त्वरित किया जाता है या V विभव आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन E × V विद्युत क्षेत्र प्राप्त करता है, और इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E × V विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा के रूप में यदि m द्रव्यमान और v वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करें तो 1/2 mv² किसके बराबर होगा? उस इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विभव के, क्योंकि यह विभव या v वोल्ट विभव आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है, अर्थात गतिज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देकर के हम इलेक्ट्रॉन को स्थिर कर सकते हैं। यहाँ और ध्यान देना, E के साथ लिखा गया v बड़े ही ABCD में लिखा जाता है, विभव के रूप में, वोल्ट मात्रक के रूप में लिखा गया है, जबकि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और m के साथ लिखा गया v यह इलेक्ट्रॉन के वेग को प्रदर्शित करता है। इसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का वेग v 2e⁻V/m के पूर्ण घातांक 1/2 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का डी ब्रोगली समीकरण में मान रखने पर हम पाते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण है λ = h/mv।
यहाँ पर v की जगह ऊपर वाला समीकरण या मान रख दिया जाए तो ये प्राप्त होता है h/m⁴ वर्गमूल 2ev। यहाँ पर लिखा गया m हम काटने के बाद m की घातांक 1/2 लिख रहे हैं, इसलिए m यहाँ कटा हुआ माना जाए, बराबर h/वर्गमूल 2evm। ये लैम्डा को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग को दर्शाता है। चूँकि यहाँ पर h, m और e तीनों स्थिरांक है, जिसका मान हम रख दें तो लैम्डा का मान आता है 12.26/वर्गमूल v। यहाँ पर लिखा गया v विभव को प्रदर्शित करता है, जिसका मात्रक है वोल्ट, और लैम्डा का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रम। तो लैम्डा बराबर 12.16/वर्गमूल कैपिटल V, और ये एंगस्ट्रम में तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है, और ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है या इलेक्ट्रॉन तरंग का तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित करता है। उपयुक्त संबंध से त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य लैम्डा लगाए गए विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उपयुक्त संबंध से हम इसको लिख सकते हैं, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है वर्गमूल v के। यहाँ पर लिखा गया v विभव को प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य उपयुक्त संबंध को स्पष्ट करती है, अतः इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है। अर्थात भिन्न भिन्न विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन का यदि तरंग दैर्ध्य ज्ञात किया जाए तो उसमें ये व्युत्क्रमानुपाती उपयुक्त संबंध प्रदर्शित होता है, जो कि सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति दर्शाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या डेविसन जर्मर के प्रयोग द्वारा की जाती है, अतः यह डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन कहलाता है। तो ये इसका प्रायोगिक सत्यापन प्रदर्शित करता है। अगली क्लास के अंदर हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर तरंग समीकरण और उसका व्युत्पन्न पढ़ेंगे, और इसके साथ ही फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन या संख्यात्मक प्रश्नों को भी हल करेंगे।